राजनाथ सिंह जिंदाबाद। माननीय राजनाथ सिंह आरके चौधरी मोहनलालगंज से भाजपा। मैं इसी स्थान पर आया था, आज दूसरी बार आया हूं, लंबे समय के बाद आया हूं। फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत का हूं, भारत की परंपराओं में रचा बसा हूं और इस हकीकत को मैं जानता हूं, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और बहनों भाइयों, सचमुच आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के पास आरके चौधरी जैसा प्रतिनिधि मिला है, ऐसा एक नेता मिला है। और ऐसा नहीं है कि मैं वोट मांगने के लिए आया हूं इसलिए मैं आरके चौधरी की प्रशंसा कर रहा हूं। आरके चौधरी भी सच्चाई को जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी जब ये थे, उस समय भी यदि अपनी नजर दौड़ाकर किसी ईमानदार नेता की तलाश में करता था तो उसमें यदि कोई व्यक्ति दिखाई देता था तो उसका नाम है आरके चौधरी। और उसके बाद लगातार हम लोगों की बातचीत भी होती रही और आरके चौधरी जी को भी मालूम है कि इनके प्रति हमारे दिल में कितना प्यार और कितना सम्मान है। और केवल मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये चौधरी साहब स्वयं महसूस कर रहे हैं। इधर उधर से बराबर इनसे बात होती रहती थी और संदेश भी मेरे पास पहुंचता रहता था। क्यों? सही बात है। ये हमारे लिए नए नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, आज मुझे बेहद खुशी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से अलग रहकर भी एक ऐसा ईमानदार नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में मिला है। फक्र है हमको आरके चौधरी। और वैसे उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली कमल के फूल से लबालब भर दी और यही कारण था कि भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। पहला अवसर है 2014 का, जब किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। आज हमारे आरके चौधरी ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर केवल प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आरके चौधरी का उपयोग हम केवल विधानसभा के लिए अथवा उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं करेंगे बल्कि हम सारे हिंदुस्तान में आरके चौधरी का उपयोग करेंगे। कहां मिलते हैं दोस्तों ईमानदार नेता? कहां मिलते हैं कि जो कहें वो करें? आपने देखा होगा कि इस आजाद भारत में बहुत सारे नेता पैदा हुए और इस आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने जनता से जितने वादे किए हैं, यदि थोड़ा बहुत भी पूरा कर दिया होता, आंशिक रूप से भी पूरा कर दिया होता, तो शायद आज हमारा भारत दुनिया के गरीब देशों में न खड़ा रहता बल्कि दुनिया का सबसे धनवान देश बन गया होता, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मेरी बात गलत हो तो प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, आप लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, गलत बोलकर गए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर गए। गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि जीवन में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, यहां भी, दिल्ली में भी। क्या बहना भाइयों, यह सच नहीं है?
उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर, चाहे हमारे कल्याण सिंह जी रहे, चाहे राम प्रकाश जी गुप्त रहे अथवा मैं रहा, कोई मां का लाल उंगली उठाकर यह कह दे कि हम लोगों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग है। बराबर आर.के. चौधरी जी कहते थे कि साहब बसपा में मैं घुटन महसूस कर रहा हूं। ईमानदारी से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, ऐसी राजनीतिक पार्टी में उसे घुटन महसूस होगी ही होगी। सरकारों का जहां तक सवाल है, केंद्र में आप लोगों ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के भी काम को देखा है और आज हमारे मोदी जी की सरकार के काम को देख रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता, चाहे अटल जी की सरकार का मंत्री रहा हो अथवा मोदी जी की सरकार का मंत्री हो, किसी भी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हो, नहीं कह सकता। और बहनों भाइयों, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आपने देखा आज के कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ हैं। बराबर आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से भारत को तोड़ने की कोशिश करते रहे। ऐसे ही 4-5 महीने पहले पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आए। रात को सोए हुए हमारे बहादुर सेना के जवानों पर कायराना हमला करके 17 जवानों की जानें ले ली। उसके बाद प्रधानमंत्री जी, मैं और कुछ लोग बैठे, 4-5 लोग हम लोग, प्रधानमंत्री ने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया और उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब। बहनों भाइयों, भारत कभी विस्तारवादी नहीं रहा है। कभी भी हम लोगों ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने की नहीं सोची। भारत ने दुनिया के किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन इस बार जैसी हरकत की पाकिस्तान में, जो कुछ भी हमारे सेना के जवानों ने किया, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। अपने आप सारी दुनिया को संदेश चला गया। आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जिनके दामन पर हजारों लाखों दाग लगे, वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करेंगे। ये कांग्रेस के नेता हैं, देखा होगा टीवी पर, देखा है, नौजवान नेता हैं, देखा है। उन्होंने एक दिन कहा, देखिए मोदी जी, बोलिए मत, मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। बहनों भाइयों, 3-4 महीने में इंतजार करता रहा कि अब बोलेंगे, भूचाल आएगा, भूचाल आएगा। बोलते रहे, हवा तक नहीं, हवा तक नहीं चली। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह